नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI एक्सपर्ट में। हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉपिक सेल और बैटरी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी एक क्यूज है। हमारे साथ जुड़े रहने हैं ऐसे ही एजुकेशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल ITI एक्सपर्ट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रबल विद्युत अपघट्य या जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं का उदाहरण है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी स्पिरिट, ऑप्शन सी आसुत जल तथा ऑप्शन डी वनस्पतिक तेल। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो प्रबल विद्युत अपघट्य है, जो सबसे अच्छा विद्युत अपघट्य है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को माना जाता है। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत सेल में विद्युत धारा प्रवाह के लिए आवश्यक धातु की छड़ क्या कहलाती है। जिन बैटरी या विद्युत सेल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनमें जो छड़ लगे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ए इलेक्ट्रोलाइट, बी इलेक्ट्रोड, सी वोल्टामीटर तथा डी एमीटर। तो मैं आपको बता दूं, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोडों को या उनके बीच में किसी उपकरण को जोड़ते हैं और उन्हें उपकरणों को इलेक्ट्रोड के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत सेल के इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें उपस्थित धनायन गति करते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह आयनों में विभक्त हो जाता है। तो उसमें उपस्थित धन आयन किस तरफ गति करते हैं। ए ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ, बी धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ, सी कैथोड व एनोड दोनों की ओर और तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोलाइट दो आयनों में विभक्त होता है, एक धनायन तो दूसरा ऋणायन। धनायन इलेक्ट्रोड धनायन ऋणात्मक की तरफ गति करते हैं तथा ऋणायन धनात्मक की तरफ गति करते हैं। तो ये हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बैटरी में उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत रासायनिक तुलनांक का सही सूत्र क्या है। जो बैटरी में विद्युत ए परमाणु भार बटे संयोजकता, बी संयोजकता बटे परमाणु भार, सी रासायनिक तुलनांक गुणा संयोजकता तथा डी रासायनिक तुलनांक माइनस संयोजकता। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत रासायनिक तुलनांक का जो सूत्र है वो परमाणु भार तथा संयोजकता के अनुपात के बराबर होता है। उदाहरण के लिए जैसे तांबे का परमाणु द्रव्यमान 63.67 है और इसकी संयोजकता 2 है, तो इसका जो रासायनिक तुल्यांक आएगा वो 32 के आसपास आएगा। मतलब 32 हो जाएगा तांबे का रासायनिक तुल्यांक। तो यहाँ पे ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, परमाणु भार बटे संयोजकता। अगला क्वेश्चन, विद्युत सेल में उपयोगी कांच का वह पात्र जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइट, बी वोल्टामीटर, सी एमीटर, डी इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं आपको बता दूं, जो बैटरी वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने जो सेल बनाया था उसने जो अभिक्रिया करवाई थी या इलेक्ट्रोलाइट डाला था तो उसमें वोल्टामीटर का नाम दिया गया। यहाँ पे वोल्टमीटर नहीं है, ये वोल्टामीटर है। तो बी हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, चांदी का रासायनिक तुल्यांक का मान क्या है। ए 8, बी 1.008, सी 108 तथा ऑप्शन डी 1008।
तो मैं आपको बता दूं, रासायनिक तुल्यांक का सूत्र है परमाणु भार बटे संयोजकता। चांदी के जब रासायनिक तुल्यांक या परमाणु भार की बात करें तो यहाँ 108 तथा इसकी संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता 1 होती है। यहाँ पे संयोजकता पढ़ें तो एक परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है तथा कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, वह उसकी संयोजकता कहलाती है। तो अनुपात के हिसाब से 108 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटन विधि का उपयोग किया जाता है। एक बैटरी के माध्यम से धातुओं को शुद्ध करने, धातुओं के ऊपर ओवरलैप करने, इनके लिए विद्युत अपघटन की प्रक्रिया की जाती है। ए धातु निष्कर्षण में, बी विद्युत रंजक में, सी धातु के शोधन में तथा डी उपयुक्त सभी। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया धातु निष्कर्षण में की जाती है, विद्युत रंजन या ओवरलैपिंग में की जाती है, धातु के शोधन में भी की जाती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत द्वारा धातु का शोधन करते समय विद्युत अपघटन विधि में एनोड इलेक्ट्रोड किसका बनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, धातु शोधन का मतलब है किसी अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में परिवर्तित करना। इसमें दो इलेक्ट्रोडों पे अलग अलग धातुओं को चिपकाया जाता है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु या शुद्ध धातु दोनों में परिवर्तन हो जाता है। तो एनोड जो इलेक्ट्रोड है, जो धनात्मक इलेक्ट्रोड पे अशुद्ध धातु को लगाया जाता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु से अशुद्ध या दूर होकर एक शुद्ध धातु बच जाती है। तो बी हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है। अपने पास 4 ऑप्शन है, उसमें से प्राथमिक सेल कौन कौन सा नहीं है? ए वोल्टेज सेल, बी डैनियल सेल, सी शुष्क सेल तथा डी एडिशन सेल। तो मैं आपको बता दूं, प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें एक बार चार्ज कर लेने के बाद, उपयोग में लेने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जाता, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इनको यूज में लेने के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है। तो एडिशन सेल एक ऐसा सेल है जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, जो कि एक द्वितीयक सेल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक सेल के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए यह तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं। बी प्राथमिक सेलों को पुनः आवेशित नहीं कर सकते, ये भी सही है। ऑप्शन सी, ये सेल केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तथा डी, इनमें से रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो प्राथमिक सेल हैं उन वह हाथों हाथ या तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं, इन्हें पुनः आवेशित नहीं कर सकते तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो इनमें अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं द्वितीयक सेलों में होती है। अगला क्वेश्चन, किसी सेल का विद्युत वाहक बल निम्न में से किस बात पर निर्भर करता है? ए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु पर, सी विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट पर, सी इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर तथा डी प्लेटों के आकार पे। तो जो विद्युत सेल के द्वारा जो बैटरी बनाती है उसमें प्रयुक्त की जाने वाली प्लेटों के आधार पे ही एक सेल विद्युत वाहक बल प्रदान कर सकता है। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्लेटों के आकार के आधार पर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक सेल जिसका विद्युत वाहक बल 1.08 होता है तथा लगभग स्थिर रहता है, वह निम्न में से कौन सा है? ए वोल्टा सेल, बी डैनियल सेल, सी लेक्लांची सेल तथा डी शुष्क सेल। ये सभी प्राथमिक सेलों के उदाहरण हैं।
तो मैं आपको बता दूं, जिस सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 होता है वो वोल्टीय सेल होता है, ये इसे वोल्टा सेल कहते हैं। तो ये हमारा सही आंसर, इसका विद्युत वाहक बल लगभग स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन, बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए बैटरी में लगे सेल्स को निम्न में से किस संयोजन में संयोजित किया जाता है? ए श्रेणी क्रम, बी समांतर क्रम, सी मिश्रित क्रम तथा डी उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, बैटरी को एम्पियर क्षमता वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए सेलों के 3 क्रम होते हैं, श्रेणी, समांतर और मिश्रित क्रम। बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेलों को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी फुल चार्ज बैटरी के डिस्चार्ज हो जाने के बाद बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए पहले से ऋणात्मक हो जाएगा, बी बढ़ जाता है, सी घट जाता है तथा डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं आपको बता दूं, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है वो फुल चार्ज बैटरी के डिस्चार्ज होने के बाद आंतरिक प्रतिरोध पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है, जिससे यह विद्युत धारा के मान में, आउटपुट विद्युत धारा के मान में कमी आ जाती है। तो बी हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बैटरी की क्षमता किस में अभिव्यक्त की जाती है? ए VH या वोल्ट घंटा, बी वोल्ट में, सी एम्पियर में तथा डी AH या एम्पियर घंटा या एम्पियर हावर में। तो बैटरी की जो क्षमता है वो एम्पियर हावर में मापी जाती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म AH कहते हैं। तो डी हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, सेल कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, बी 3, सी 2 तथा ऑप्शन डी 5। तो मैं आपको बता दूं, सेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला सेल प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक वे सेल हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं कर सकते या एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है, तथा द्वितीयक सेल वे सेल हैं जिन्हें पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो सेल 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, वे सेल जिसमें होने वाली रासायनिक क्रियाएं के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा होता है? ऑप्शन ए डैनियल सेल, ऑप्शन बी वोल्टेक सेल, ऑप्शन सी शुष्क सेल, ऑप्शन डी प्राथमिक सेल, ऑप्शन ए उपयुक्त सभी। तो द्वितीयक सेल की जब परिभाषा बात करें तो वहाँ पे सेल विद्युत राशि को, अगला क्वेश्चन, विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल या शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? ऑप्शन ए 3 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.5 वोल्ट, ऑप्शन सी 2.5 वोल्ट तथा ऑप्शन सी 2 वोल्ट। तो शुष्क सेल का जो विद्युत वाहक बल का मान होता है 1.45 से 1.5 वोल्ट होता है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1.5 वोल्ट। बी हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? ए 3 वोल्ट, बी 2.2 वोल्ट, सी 4 वोल्ट तथा डी 1.2 वोल्ट। तो यहाँ पे लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक 2.2 वोल्ट होता है।
अगला क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत का सूत्र है। ए पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस, बी वी बटे आई बराबर आर बटे ए, सी पी बटे क्यू बराबर एस बटे आर, तथा डी ई बटे वी बराबर डब्ल्यू बटे पी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक महत्वपूर्ण विधि है। इस ब्रिज का उपयोग करके किसी अज्ञात मान के प्रतिरोध को निकालने के लिए किया जाता है या निकाला जाता है। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं जो कि सूत्रानुसार पी क्यू आर एस का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 प्रतिरोधों के मान ज्ञात होता है तथा चौथे प्रतिरोध का मान निकालने के लिए जो सूत्र है वो है पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस का उपयोग किया जाता है। यहाँ से चारों में से हम तीनों का मान रख के इस सूत्र से चौथे का मान निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाते हैं? ऑप्शन ए, नमक में पानी मिलाकर। ऑप्शन बी, पानी में अम्ल मिलाकर। ऑप्शन सी, H2SO4 में पानी मिलाकर, तथा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, तनु तथा सांद्र। यहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की विधि है शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड तथा वायु के मिश्रण को वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में संयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करके ओलियम प्राप्त होता है। अब ओलियम या अम्ल जल से संयोग करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो यहाँ पे पानी में अम्ल मिलाकर या ओलियम जो एक अम्ल का प्रकार उपयोग करते हैं, तो पानी में अम्ल मिलाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युतीय परिपथ में बैटरी चार्जिंग की कौन सी विधि नहीं है जिसका उपयोग कहीं पर भी नहीं किया जाता? ऑप्शन ए, स्थिर धारा विधि। ऑप्शन बी, स्थिर वोल्टेज विधि। ऑप्शन सी, स्थिर पावर विधि, तथा ऑप्शन डी, बूस्ट चार्जिंग विधि। जो बैटरी डिस्चार्जिंग अवस्था में चार्ज करने के लिए 3 विधियों का उपयोग किया जाता है, स्थिर धारा विधि, स्थिर वोल्टेज विधि तथा बूस्ट चार्जिंग विधि। यहाँ पे एक स्थिर पावर विधि है जिसका उपयोग भी कहीं पर भी नहीं किया जाता। कई जगह पे बैटरी को चार्जिंग नहीं देख पाते तो वहाँ पे स्थिर धारा, स्थिर वोल्टेज तथा बूस्ट चार्जिंग विधि का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को जल में घोला जाता है तो वह निम्न में से विभाजित हो जाता है। ए, एनोड, बी, कैथोड, सी, इलेक्ट्रोलाइट तथा डी, आयन। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोलाइट को जब जल में घोला जाता है या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। एक आयन धन तथा दूसरा ऋण आयन कहलाता है। जैसे NaCl की बात करें तो नमक एक तो सोडियम जो कि धनात्मक आयन होगा तथा एक क्लोराइड जिसे ऋणात्मक आयन की उपस्थिति दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आवेशित अवस्था में बैटरी के अम्ल का अपेक्षिक घनत्व का मान कितना होता है? अपेक्षिक घनत्व के इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षिक घनत्व के मान के आधार पे बैटरी के चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग तथा मीडियम चार्जिंग का पता लगाया जाता है। ए 2.2 से 2.15, बी 1.20 से 1.25, सी 1.14 से 1.15 तथा डी 1.25 से 1.28। तो यहाँ पे 1250 से 1280 फुल चार्ज का मान, फुल चार्ज अपेक्षित घनत्व होता है।
अगला क्वेश्चन, तांबे या कॉपर का रासायनिक तुल्यांक कितना होता है? ए 1.008, बी 31.78 या 32, सी 9.03 तथा डी 6.9। तो मैंने बताया था रासायनिक तुल्यांक का सूत्र है परमाणु भार बटे संयोजकता। तो तांबे का परमाणु भार की बात करें तो 63 दशमलव समथिंग या जिसे 64 माना जाता है तथा इसकी परमाणु क्रमांक 29 होता है। जब इसके संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता 2 होती है। तो परमाणु भार बटे संयोजकता ज्ञात करने पर रासायनिक तुल्यांक 32 या 31.78 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, डिस्चार्ज अवस्था में बैटरी का विद्युत वाहक बल मान कितना होता है? ए 1250 या 1.25 से 1.280 तक, बी 1.2 से 1.25 तक, सी 1.18 से अधिक तथा डी 1.180 से कम। तो डिस्चार्ज जो बैटरी होगी उसका अपेक्षिक घनत्व का मान 1.180 या 1180 से कम होगा, जो कि डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? ए 1.1 वोल्ट, बी 2.2 वोल्ट, सी 4 वोल्ट तथा डी 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पे डैनियल सेल के विद्युत वाहक बल की बात करें तो जिसका मान 1.1 वोल्ट होता है, जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बैटरी के द्वारा अधिक विद्युत वाहक बल या वोल्टेज बढ़ाने के लिए बैटरी में लगे सेल्स को निम्न में से किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो मैंने आपको बताया कि बैटरी बनाने के लिए सेलों को 3 संयोजन होते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम तथा मिश्रित क्रम। समांतर क्रम अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए सेलों को जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तथा अधिक वोल्टेज बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये है, यहाँ पे हो गया हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, अधिक विद्युत वाहक बल या वोल्टेज बढ़ाने के लिए बैटरी में लगे सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन, डैनियल सेल में एनोड के रूप में या धनात्मक के रूप में कार्य करने वाला भाग किसका बना होता है? ए चांदी की छड़ या चांदी का छड़, बी तांबे का छड़ तथा सी जस्ते का छड़ तथा डी कार्बन की छड़। तो यहाँ पे डैनियल सेल में जो धनात्मक रूप में उपयोग होता है वो तांबे की छड़ का उपयोग किया जाता है तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में जस्ते की छड़ का उपयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा कि डैनियल सेल में एनोड या धनात्मक के रूप में तांबे की छड़ का उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं, जिसमें हमने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा जो कि बैटरी से संबंधित हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरे चैनल पर अपलोड की गई वीडियो आपको एक नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो, जिसे आप टाइम समय पर देख सकते हो। मिलते हैं अगली कक्षा में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्विज के साथ। आज मैं आपसे विदा चाहूँगा।